विंडोज के इस सेकेंड सीरीज में हम लाए हैं आपके लिए विंडोज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर सीरीज। तो विंडोज माई कंप्यूटर का फीचर्स यानी आइकन विंडो के किस वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया? विंडो 3.0, विंडो 1, विंडो 95 और विंडो 98। तो इसका इसका जो सही जवाब है विंडो माई कंप्यूटर का आइकन जो है विंडो 95 में इंट्रोड्यूस किया गया। और विंडोज का जो पहला संस्करण है वो विंडो 1 है। इसके बाद जो 1985 में विंडो 1 1985 में लॉन्च किया गया और 1990 में आपका विंडोज 3.0 को लॉन्च किया गया। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विंडो का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। निम्न में से विंडोज का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कौन सा है? वर्डपैड, नोटपैड, एमएस वर्ड और एमएस पेंट। तो टेक्स्ट एडिटर की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हमारा जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है वो है नोटपैड। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट अगर वर्ड प्रोसेसर की बात की जाए तो वो है वर्डपैड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में प्रोग्राम को मिनिमाइज करने पे कहाँ रहता है? अगर आप कोई प्रोग्राम मिनिमाइज करेंगे तो वो कहाँ पे रहता है? टास्क बार, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका सही जवाब है टास्क बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विंडो संस्करण 34 बिट प्रोसेसर को समर्थन करता था? तो विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो 3.0, विंडो 95। तो इसका सही जवाब है विंडो 98। अगला क्वेश्चन, विंडो का पहला संस्करण कौन सा था? तो विंडो का जो पहला संस्करण था विंडो 1 1985 में से लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो के किस वर्जन में स्टार्ट बटन का प्रयोग यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया? स्टार्ट बटन को किस वर्जन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया विंडोज के? विंडो 98, विंडो 1, विंडो 3.0, विंडो 95। तो इसका सही जवाब है विंडो 95। इसका सही जवाब विंडो 95। विंडोज में स्टार्ट बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी आप स्टार्ट बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं विंडोज में? रन के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, टर्न ऑफ सिस्टम कंप्यूटर को बंद करने के लिए या सभी के लिए? तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम स्टार्ट बटन का प्रयोग रन को भी खोलने के लिए करते हैं, डिवाइस सेटिंग के लिए भी करते हैं और कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक एप्लीकेशन प्रदान करता है, उसका क्या नाम है? एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है, उसका क्या नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक ग्राफिक्स जो एनिमेशन प्रदान करता है उसका नाम है एमएस पेंट। नेक्स्ट, विंडो मशीन में ओपन एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस कुंजी का यानी किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल ई या एल्ट F4। तो विंडो मशीन में किसी एप्लीकेशन जो खुला है अगर उसको आपको बंद करना है तो आप यूज करेंगे शॉर्टकट की अल्ट F4। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल डी, कंट्रोल डेल, अल्ट डेल, शिफ्ट के साथ डेल। तो अगर आप किसी फाइल को शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करते हैं तो वो फाइल बिना रिसाइकिल बिन में जाए डिलीट हो जाती है, यानी इसका जवाब होगा शिफ्ट के साथ डेल। अगर डेल दबाते हैं तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है और शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है। और अगला क्वेश्चन है, विंडो मशीन के साथ कौन सा वेब ब्राउजर डिफ़ॉल्ट प्रदान किया जाता है? तो क्रोम,
मोजिला, नेटस्कैप, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो विंडो मशीन के साथ जो डिफ़ॉल्ट हमें ब्राउज़र मिलता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट का मतलब वो प्रोग्राम जो मशीन बनाते यानी कि विंडो इंस्टॉल करते वक्त ही कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी प्री डिफाइन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि विंडो 10 के साथ एक नया ब्राउज़र लाया गया है, उसका नाम है EDG एज। और विंडो 11 में भी आपका, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र तो एज, विंडो 11 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज। इसके बाद नेक्स्ट है, नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल-D, कंट्रोल-N, कंट्रोल-Shift-N या Shift-N? तो इसका सही जवाब है कंट्रोल-Shift-N। इसके बाद क्या रिसाइकिल बिन को बिना खोले हम डिलीट कर सकते हैं? क्या रिसाइकिल बिन को बिना खोले हम डिलीट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका सही जवाब है ट्रू। आप रिसाइकिल बिन को बिना खोले डिलीट कर सकते हैं। और ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम एक साथ कई फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? हाँ बिल्कुल, हम एक साथ कई फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 फोल्डर है। इस फोल्डर को मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम किया। रीनेम का शॉर्टकट होता है F2। देखिएगा इस फोल्डर को मैंने रीनेम किया और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो और एंटर प्रेस करने पे तीनों फोल्डर एक साथ रीनेम हो गया। तो हम एक साथ कई फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, विंडो 10 में स्टार्ट बटन के किस तरफ सर्च बॉक्स होता है? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो